Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. चेक करो अभी सबके माइक को कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। अभी अभी लॉगिन हुआ ना, मैं HTML की क्लास को लॉगिन करके बैठ गया था। मैंने कहा कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे। मैंने कहा तेरी, ये तो HTML की क्लास है, चला दी को TBFS है। हो जाता है कभी कभी, गलत क्लिक हो जाता है। कौन है भैया? ब्रजेश, अपना म्यूट कर दो यार। ब्रजेश, म्यूट करो माइक को। नितिका सैनी, और भी बच्चे आते हैं, वेट करते हैं फिर 1 मिनट। Sir, good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेट करते हैं 2 मिनट, सभी विद्यार्थी आ जाते हैं तो फिर चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या कराया था? सर डाटा मॉडल कराया था। डेटा मॉडल। डेटा मॉडल के अंदर कौन सा मॉडल था? ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल था ना? हाँ, ऑब्जेक्ट। ER मॉडल भी था सर। हाँ हाँ, तो ऑब्जेक्ट टाइप्स बेस्ड ऑफ एंटिटी तक हो गया था। कैसा टाइप हाँ, ऑफ टाइप्स ऑफ, एंटिटी तक हुआ था? हाँ सर यहाँ तक हो गया स्ट्रॉन्ग था। एंटिटी और वीक एंटिटी ना? रिलेशनशिप स्टार्ट होगा अब शायद। रिलेशनशिप तो पता ही है, जब दो एंटिटी को मिलाते हैं एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है। तो ऊपर से पढ़ते ही आ रहे हो तुम। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, पहले आने दो यार, स्टूडेंट आ रहे हैं धीरे धीरे, फिर करेंगे बात इकट्ठे। सर IoT की क्लास में मजा नहीं आ रहा। क्या IoT? IoT क्या है? वो मुकुल सर वाले इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सबको समझ आ रहा है, खाली तुम्हारी तरफ से सुना है। समझ आ, बहुत सर नेटवर्क की प्रॉब्लम एक हो रही आवाज ना सर, आवाज आती है और एक सर तो म्यूट कर देते हैं, कुछ नहीं पाता कुछ भी। सर अनम्यूट कर देते, कुछ पूछ ही नहीं पाते। यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन का रिप्लाई भी नहीं, हैंड रेज करते हैं वो भी कुछ नहीं। वहाँ पे ना ग्रुप पे बोलो, ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहाँ पे बोलो। सर गुड मॉर्निंग। सर सॉरी सर। हाँ, इंटरनेट बहुत बेकार है, बहुत आवाज कट कट के आती है उनकी, समझ ही नहीं आता कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, इंटरनेट तो है स्लो। मैं तो तुम्हारे लिए पढ़ाने के लिए मैंने स्पेशल रिचार्ज करा रखा है। सर आपकी एकदम क्लियर आती है, सर की बिल्कुल नहीं आती, मुगल सर की।
नहीं उनकी नहीं, तो मैंने बहुत तो ही भाई गंदी लैब होती है। मैंने वाईफाई में भी स्पीड बढ़वाई है अपना, मतलब फोन का भी इंटरनेट मैंने 2 GB वाला करवाया है अभी, जियो का। मैं भाई क्लास लेनी प्रॉपर तरीके से, अगर वाईफाई चलता है तो मैं अपने फोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। रिया म्यूट कर फिर दो। ग्रुप पे लिख के भेज दे आज। है? फिर ग्रुप पे लिख के भेज दे आज। हाँ हाँ, बोल सकते हो कि देयर आर सम इश्यूज, लिख के भेज दो, हिंदी में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत बोलो हम ओके नहीं लेंगे, सर। बोल दो सर ये केस, ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ, प्लीज सॉल्व इट, मैम को बोल दो। क्योंकि मेरा बोलना ओके समझ सकते हो तुम थोड़ा सा ना, ये सर, वो दिक्कत तो है। समझ गए। चलो स्टार्ट करते हैं अब, म्यूट कर दो सर। देखो रिलेशनशिप क्या होता है, जब दो एंटिटी के बीच में हम रिलेशन करते हैं, एसोसिएट करते हैं कुछ टास्क को, तो क्या था हमारा रिलेशनशिप होता है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या था, टीचर्स का था, ठीक है। और भी कई सारे होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे देखो टीचर टीच स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप टीचर्स का। अब राइट साइड में देखो डायग्राम दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। अब देखो टीचर का रिलेशनशिप इवेलुएट से भी हो सकता है। कौन है, किसको परेशानी है? सुनो विद्यार्थियों, अपने फोन का भी वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लो, मैं तो तेज ही बोलता हूँ, ठीक है। तो रिलेशनशिप देखो कितने टाइप, कैसे कैसे बना सकते हो आप। तो अभी सिंपल रिलेशनशिप देखा था टीचर का स्टूडेंट के साथ, किसी भी का था टीच कर सकता है, लेकिन टीच करने का भी रिलेशन शुरू हो गया। अब देखो राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, टीचर मैनेज स्टूडेंट, ठीक है। टीचर इवेलुएट स्टूडेंट, ठीक है। टीचर टीचर्स स्टूडेंट। देखो इस तरीके के भी आप रिलेशनशिप को बना सकते हो, ठीक है। अब आता है बात टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो ये नोट कर लो, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप 3 टाइप के होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, जिसको मैनी टू वन भी बोलते हैं, और मैनी टू मैनी। ये 3 होते हैं, नोट हो जाए तो हैंड रेस करना। आज 21 बच्चे आए हैं, लास्ट क्लास में आए थे 30 बच्चे आए थे, आज 21 बच्चे आए हैं। कहाँ से कहाँ तक नोट करना इतना हो गया सर। हाँ हाँ, हैंड रेस करा करो ना। नेहा, रीना, रितिका, इन सबका हो गया, शेयर का भी हो गया।
नोट हो गया? ब्रजेश वर्मा, नोट हो गया? यस सर। रितिका म्यूट कर दो, म्यूट आपका म्यूट हो गया था, शोर आ रहा था। तनिष सिंह नोट नहीं हुआ? आशु, आशु केशव, आशु केशव, यस सर। रवि केशव साथ में है? हाँ साथ में है सर। ठीक है, ओके। तो सभी विद्यार्थियों को नोट हो गया है। तो देखो अब 1 to 1 में क्या होता है, जहां पर एक ही एंटिटी का दूसरे एंटिटी से रिलेशन होता है तो वो क्या होता है हमारा 1 to 1। जैसे कि डिपार्टमेंट है, हेडेड बाय डिपार्टमेंट हेड। एक डिपार्टमेंट होता है तो उसका कौन होता है, एक ही डिपार्टमेंट, मतलब कि एक ही डिपार्टमेंट हेड होता है ना। जैसे कि मेरे पास अभी IICS का एक पीतमपुरा डिपार्टमेंट है, तो उसका हेड कौन है, एक ही तो है, वो सारे हेड तो नहीं है। तो क्या है हमारा एक डिपार्टमेंट। और देखो मैनी टू वन था, एक दूसरा क्या था, मैनी टू वन। ठीक है, चाहे तो तुम लिख सकते हो उसको, लिखना चाहो तो, ताकि समझ में आ जाए। 1 to 1 में क्या, 1 to 1 का डायग्राम ये है, 1 to मैनी टू 1 का डायग्राम ये वाला है। अब देखो मैनी टू 1 में क्या होता है, मैनी स्टूडेंट रजिस्टर 1 मेजर। मतलब कि मेजर क्या होता है, मेजर मेजर मेजर, अरे मेरे को तो समझाता हूँ क्या होता है। लेट्स सपोज मैनी स्टूडेंट 1 मेजर, ठीक है, रजिस्टर करते हैं किसी भी एक चीज पे। ठीक है, अब जैसे कि 1 टीचर टीचर्स मैनी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हो गया, लेट्स सपोज इस तरफ हो गया टीचर लेफ्ट साइड में, डायमंड शेप में हो गया टॉप टीचर्स, और राइट साइड में क्या हो गया स्टूडेंट। मैंने ऊपर बताया था 1 to मैनी भी सकता है, मैनी टू 1 भी सकता है। तो 1 टीचर टीचर्स मैनी स्टूडेंट, तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब देखो, अब जैसे कि और भी रिलेशनशिप हो सकता है, मैनी स्टूडेंट्स मैनी टीचर्स टीचर्स मैनी स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया मैनी टू मैनी। और जैसे कि स्टूडेंट का है, मैनी स्टूडेंट रजिस्टर मैनी कोर्स। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स अनरोल्ड फॉर मैनी कोर्सेज। तो ये क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं। समझ में आया तो हैंड रेस करो। तनिष को समझ में आ गया, रिया को समझ में आ गया। सर लास्ट वाला डायग्राम शो करोगे एक बार? ये वाला मैनी स्टूडेंट अनरोल्ड फॉर मैनी कोर्सेज, नेहा को भी समझ में आ गया, आकाश वर्मा सबको समझ में आ गया, उनकी बॉयफ्रेंड चला गया। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। जैसे कि एम और 1 है तो मैनी 1, एम एम है तो मैनी टू मैनी, 1 1 है तो 1 to 1। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो नोट कर लो अगर आपको नोट करना है तो। ऊपर फर्स्ट वाला है 1 to 1, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी। ठीक है, हो जाए तो हैंड रेस करना। सर आपकी वॉइस थोड़ी अटक अटक के आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, किस किस को मेरी वॉइस सही नहीं आ रही, वो हैंड रेस सर करो मेरे एक बार। को अरे हैंड रेस करो। जी। एक एक दो तीन चार पाँच, यानी 23 बच्चे में से सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को मेरी आवाज सही नहीं आ रही है। बच्चों अपने अगर इंटरनेट चेक करो यार, मेरा तो सबको सही आ रही है आवाज।
सर हमारा कॉलेज इंटरनेट से तो सही है, जियो का रिचार्ज है, क्या बात कर रहे हो? मैंने मेरा तो सही है मतलब इंटरनेट। कि अगर मेरा तो चल रहा है, इंटरनेट दौड़ के चल रहा है। सर अभी भी अटक अटक के आ रही है आपकी आवाज, स्लो मोशन में। मेरे को आपकी बात बहुत अच्छी आ रही है, सही बताओ तो कसम से। सर मेरा इंटरनेट अच्छा है ना, इसीलिए आपको आवाज अच्छी आ रही है। अच्छा, पहली बार अपोजिट सुन रहा हूँ मैं। जी। हम्म, सही तो चल रहा है यार, कहाँ ये चल रहा है। अपना इंटरनेट चेक करो। सर दिखाना, स्क्रीन दिखाना, एक बार नोट डाउन करना। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेना अगर कोई दिक्कत आती हो तो। बाकी अपना इंटरनेट चेक करो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 24 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों की दिक्कत है, यानी मेरा इंटरनेट तो तेज चल रहा है ना। नोट हो जाए तो हैंड रेस करना। सर ये पूरा नोट करना है कि बस ये पॉइंट लिखना है उस नहीं नहीं, डिपार्टमेंट और ये ये हेड बाय तीन, वाला? हाँ हाँ यही 3 डायग्राम बोले। हो गया सर। सभी विद्यार्थी का हो जाएगा। हाँ, देवेंद्र का हो गया, धीरज हरियम मधु मानव अनअटेंटिव, शेयर का हो गया, पर्सनल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एट्रीब्यूट्स क्या होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गिवन एंटिटी। फॉर एग्जांपल रोल नंबर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी।
जैसे कि अब मुझे कोई डेटा बनाना है, लेट्स सपोज मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो रो कॉलम वाइज डेटा स्टोर होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 3 कॉलम है, ठीक है, जिसके अंदर पहला है स्टूडेंट आईडी, दूसरा है स्टूडेंट का नेम और तीसरा है फी। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेबल। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? टेबल बोलते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर क्या बोलते हैं हम? एक्सेल के अंदर उसको शीट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो शीट जो है यहाँ पर टेबल बोलते हैं। इस पूरी टेबल का नाम होता है, इस पूरी टेबल का हमने नाम लिख दिया, लेट्स सपोज स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके एट्रीब्यूट क्या हुआ? एक एस आईडी हुआ, एस नेम हुआ और फी हुआ। समझ में आया? एट्रीब्यूट तो हैंड रेस करो, क्योंकि मुझे ये समझाना जरूरी था कि एट्रीब्यूट है क्या, तुम समझ क्या रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका एट्रीब्यूट, जिसके थ्रू आप उसके अंदर वैल्यू डालोगे। समझ में आ गया एट्रीब्यूट? ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो एट्रीब्यूट होता है प्रॉपर्टी होती है गिवन एंटिटी की। ठीक है, तो इतना नोट, ये एट्रीब्यूट को नोट करो। अगर हो जाएगा तो हैंड रेस करना है। ठीक है,
आकाश का हो गया, मन का हो गया, अनु शुक्ला का हो गया, ब्रजेश रक्षा का हो गया, देव का हो गया, देवेंद्र का हो गया, धीरज दिवेश, हरिओम, मधु, नेहा, रीना से ऋतिका, श्रेया, तनीश, सुमित शर्मा, वर्षा शर्मा, हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, ये भी नोट करना है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है, ये भी नोट करो, फिर हैंड रेस करो। शेरिया, रिया, वर्षा, पुष्टिका, रीना, मधु, रक्षा, देवेंद्र, अमृता, पापा, सबका भी कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं। देखो जैसे कि ये बता रखा है, अगर चाहो तो तुम्हें डायग्राम को नोट कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। डायग्राम समझ में आ जाएगा, नोट करो उसको, आगे जाके नोट्स हो जाए तो हैंड रेस कर देना। ये डायग्राम बनाना है क्या सर? हाँ हाँ, सर मैं ना दूसरे फोन से लॉग इन कर रही हूँ, सॉरी। नोट हो गया मेरा वैसे ही। ठीक है जल्दी जल्दी करना। ठीक है। अब आता है हमारे पास रिकॉर्ड बेस्ड। ठीक है, रिकॉर्ड बेस में क्या होता है, हम हायरार्किकल मतलब कि 3 टाइप के होते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं हम, हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशन मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल में क्या होता है, हम हायरार्किकल बनाते हैं। हायरार्किकल मतलब होता है कि मिक्सअप होता है सारे रिलेशनशिप का, उसको बोलते हैं हायरार्किकल। नेटवर्क मॉडल होता है जो हम नेटवर्क के थ्रू रिलेशनशिप करते हैं। ठीक है, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको नोट करनी है। ठीक है,
तो ये नोट करना है, रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल, लॉजिक मॉडल को नोट करके इसके तीनों पॉइंट्स को नोट करना है। ठीक है, हो जाए तो हैंड रेस करते हैं सारे के सारे। स्टोरी मांगता है कि पूरा का पूरा। सर स्लाइड करना सर। कौन बोला स्क्रॉल कौन करना बोला? थोड़ा। स्क्रॉल कर चुका हूँ मैं, कितना करना है? सर हाँ बोलो बोलो बोलो। कुछ नहीं हो गया।
आकाश का हो गया, आनंद का हो गया, विजय दृक्षा का हो गया। क्या स्पीड है तुम्हारी। देव का भी हो गया, देवेश का भी हो गया, मधु का भी हो गया, रीना का भी हो गया, शेरा का भी हो गया। देखो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर नोट नोट कराते हैं, लेकिन अभी तुम थोड़ा सा ये झेल लो, क्योंकि आगे जाके प्रैक्टिकल कराना है मेरे को। अभी थोड़ा सा इसको पढ़ लो, थोड़ी सी थ्योरी है, कुछ क्लासेस की और थ्योरी है, फिर निपटाएंगे, फिर मेन एक्चुअल चल जाएगा। पहले तुम्हारे को पता नहीं चाहिए डेटाबेस है क्या, रिलेशनशिप होता क्या है, क्यों बनाया गया, काय के लिए बनाया गया। अमन का हो गया, आकाश, आरती, आनंद, आशु के सब रह चुके हैं, ब्रजेश के सब रह चुके हैं, जितेंद्र कुमार रह चुके हैं, मधु रह चुकी है, मानव रह चुके हैं, दीपिका सैनी रह चुकी है, अभी नोट करने में, सुनीत शर्मा रह चुका है नोट करने में अभी। ठीक है आगे चलते हैं। देखो जो डॉक्टर E.F. फोर्ड थे, उन्होंने 1970 में क्या किया था, रिलेशनशिप को डेवलप किया था। ठीक है, देखिए इन्होंने एक लैंग्वेज भी डेवलप की थी, वो थी 1975 में, उसको बोलते थे SQL लैंग्वेज। ठीक है, देखो क्या लिखा था, रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल, ऊपर क्या था, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, वो थी थ्योरी। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल में सर आवाज चली गई आपकी। हेलो सर हेलो सर। सर हेलो। वॉइस आ रही है क्या आप सबको सर की? सबको आवाज आ रही है मेरी। हेलो, हेलो हाँ सर सर। अब आ यस रही सर। है। सबको आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर अब आ रही यस है। सर। यस सर। आ रही है सर। अरे वो मैंने उसको अपने फोन से कनेक्ट कर लिया, तुम सबकी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कहा क्या पता फ्लक्चुएट हो रहा हो, मैंने उसको अपने फोन से कनेक्ट कर लिया। बीच में बंद हो गया था मेरा वाईफाई, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। अब दिक्कत नहीं आएगी, अब सब कुछ सही आवाज आएगी। तो अब ये नोट करो यहाँ तक।
ठीक है, जिसका हो जाए वो करना। तो बता रहा था मैं जैसे कि डॉक्टर ए फोर्ड जो था उन्होंने ही सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रिलेशन मॉडल को, जो कि एक सिंपली डेटाबेस के अंदर रो कॉलम वाइज डेटा को प्रेजेंट करने लग गए थे हम। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1975 के अंदर एक लैंग्वेज डेवलप की थी, उसका नाम था सी। तो सी नहीं, एसक्यूएल। यस अमन पासवान, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप? ठीक है, तो उसको नोट करो। देखो तो देखा टेबल दिख रही है आपको, ठीक है, जिसके अंदर टीचर कोड है, नेम है, एज है, सेमेस्टर है। तो डेटा हमारा कैसे प्रेजेंट होता है, एक्चुअल में जो डेटा हमारा प्रेजेंट होता है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जिसको यहाँ पर नाम दिया है। तो ऊपर हमने क्या पढ़ते आए हैं, डीबीएमएस। हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब सर क्या ये आया। रिलेशन मॉडल है। हाँ हाँ, जहाँ तो सिलेक्ट करके रख रखा है स्क्रीन में उसको। अब जो डीबीएमएस हम पढ़ते आ रहे थे अभी तक, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मैनेज कैसे होता है डेटाबेस, लेकिन अब जो आ गया है वो चलता है हमारा आरडीबीएमएस, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका हम यूज करते हैं आजकल, क्योंकि आजकल हर एक चीज को हम रिलेट करते हैं। तो डीबीएमएस अलग थिंकिंग थी, लेकिन रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग टॉपिक है। ठीक है, डीबीएमएस। ठीक है, नोट हो जाए तो हैंड रेस कर देना। रीना सैनी का नोट हो चुका है, वेरी गुड रीना सैनी। मानव राठौर, वेयर आर यू गोइंग? का भी नोट हो गया है, आकाश का भी नोट हो गया है, दक्षा का भी नोट हो गया है, देवेंद्र का भी नोट हो गया है, धीरज का भी नोट हो गया है, हरिओम का भी नोट हो गया, मधु का भी नोट हो गया, मानव का भी नोट हो गया, रीना, नेहा, ऋतिका, रिया, श्रेया, तनीश, वर्षा, इन सबका नोट हो गया है। देखो आगे दिखाते हैं। देखो अब जो आया हमारे पास वो आया आरडीबीएमएस टेक्नोलॉजी आई। आरडीबीएमएस टेक्नोलॉजी क्या होता है, कैन बी डिफाइंड एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम where all data visible to the user is organized strictly as table of the data values। यानी यहाँ पे क्या होता है, सारा का सारा स्ट्रिक्टली डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एयरलाइन, रेलवे रिजर्वेशन, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी सारा का सारा क्या है, ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन है सब क्या, सब सारी की सारी क्या सपोर्ट करती है, हमारा आरडीबीएमएस। ठीक है, आरडीबीएमएस को सपोर्ट करते हैं। डीबीएमएस क्या आता है, थ्योरी पोर्शन होता है। डीबीएमएस क्या होता है, थ्योरी पोर्शन होता है, जिसको हमें समझना होता है रिलेशनशिप क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब जो है आरडीबीएमएस आया सारा का सारा। अब देखो कितने सारे हमारे पास सर्वर है रिलेशन डेटाबेस को चलाने के लिए। तो साइबेस है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, इंजर्स है, DB2 है, और भी वो सारे सर्वर्स है हमारे पास। ठीक है, जिसको हमें, जिसका यूज करके हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। देखो एयरलाइन जो है, एयरलाइन हो गया, रेलवे हो गया, यहाँ पर देखो सारा का सारा काम क्या है, डेटाबेस का ही तो है। आप टिकट बुक करते हो, टिकट कितनी सीट्स अवेलेबल है, सॉरी, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी सीट्स बुक हो चुकी हैं, कितनी, बहुत सारी चीजें दिखाता है ना इसके अंदर। अगर आपकी जर्नी पूरी हो जाती है तो कैसे वहां से सीट फ्री दिखाता है। तो सारा का सारा क्या है, एक रिलेशन ही तो है।
तो ये सारा काम किसमें होता है, बैंकिंग के अंदर कितना पैसा आया गया, एफडी वगैरह सारा क्या है, रिलेशनशिप का ही पार्ट है। ये तो कुछ ज्यादा ही थ्योरी भर रखी है, इतना थोड़ी ना कोई होता है। अब देखो ईआर डायग्राम को बनाने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला होता है आइडेंटिफाई करना होता है हमें कि कौन कौन से में एंटिटी रखनी है। फिर रिलेशनशिप बिठाना होता है कि क्या क्या रिलेशन बिठेगा। फिर हमें कॉलम्स को डिफाइन करना पड़ता है। फिर और इम्पोर्टेंट अदर एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना पड़ता है। फिर क्या करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं ड्रॉ नहीं करता, मैं अपना माइंड में ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, फिर उसका रिव्यू करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये 6 पॉइंट हमें ध्यान रखने होते हैं जो ईआर डायग्राम को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये बता ही चुका हूँ मैं। अब देखो मैंने ऊपर सिखाया था मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू वन, मैनी टू मैनी। तो देखो ये प्रॉपर एक किसी कंपनी का या कहीं का ये ईआर डायग्राम है, एक स्कूल का ही शायद डायग्राम है, यूनिवर्सिटी का डायग्राम है। तो पहले हमें क्या करना होता है, लिखा था एंटिटी डिफाइन करनी होती है। तो मैंने क्या करा, एक कोर्स एंटिटी लिया, एक टीचर एंटिटी लिया, और एक डिपार्टमेंट एंटिटी लिया, और एक स्टूडेंट एंटिटी लिया। अब कोर्स के अंदर क्या हो सकता है, कोर्स कोड हो सकता है, कोर्स नेम हो सकता है, ड्यूरेशन हो सकती है, और प्री रिक्वेस्ट हो सकता है। ठीक है, यानी ये कॉलम्स हैं, यानी एक कोर्स एक यानी हमारे एक यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी टेबल्स है, एक कोर्स टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है। टेबल होती है ऐसे, ये बोल रहा हूँ मैं, ये टेबल ऐसे। तो यानी एक कोर्स टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर कोर्स की डिटेल ऐड होगी। कौन कौन सी डिटेल ऐड हो सकती है, कोर्स कोड ऐड हो सकता है, कोर्स नेम ऐड हो सकता है, ड्यूरेशन ऐड हो सकती है, प्री रिक्वेस्ट ऐड हो सकता है। एक टीचर टेबल है, टीचर के अंदर टीचर कोड ऐड हो सकता है, टीचर नेम ऐड हो कर सकते हैं, टीचर का टेलीफोन नंबर ऐड कर सकते हो, रूम नंबर को ऐड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट कोड और डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, फिर आए यहाँ पर स्टूडेंट, स्टूडेंट के क्या क्या हो सकते हैं एट्रीब्यूट, रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, और डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो देखो इसको हमें क्या करना होता है, इससे रिलेशन बनाना होता है। देखो अब जो कोर्स है, कोर्स का टीचर के साथ भी रिलेशन हो सकता है, यानी मेनी कोर्सेज टॉट बाय वन फैकल्टी, है ना, मेनी कोर्सेज ओनली वन डिपार्टमेंट। ठीक है, मैनी कोर्सेज आर नोट बाय मैनी स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैनी टू मैनी हो गया। ठीक है, अब देखो ऊपर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट हैज मैनी टीचर्स। तो एक डिपार्टमेंट के बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं। वन डिपार्टमेंट हेडेड बाय वन टीचर, एक डिपार्टमेंट का एक ही टीचर, मतलब कि एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही टीचर हेड हो सकता है ना। तो समझ में आया तुम्हें ये जो मैंने समझाने की कोशिश की, ईआर डायग्राम, जैसे कि ये यूनिवर्सिटी का एक डायग्राम है जिसके अंदर उन्होंने क्या कर रखा है, रिलेशन बना रखा है कि हम इस तरीके से काम करेंगे। समझ में आया? तो हैंड रेस करो एक बार। तनिष्क को समझ में आ गया, वर्षा को समझ में आ गया, रिया को समझ में आ गया, श्रेया को समझ में आ गया, पुनीत, जितेंद्र, धीरज, आशु, आरती, आकाश, आनंद, देवेंद्र को समझ में नहीं आया, दिपेश को समझ में नहीं आया, दक्षा को समझ में नहीं आया। दक्षा समझ में नहीं आया ना पक्का? तुम एक बार अनम्यूट करके बोल दो, क्या बता। दक्षा, दक्षा, देवेंद्र, एक बार माइक के बटन पे क्लिक करना, ऊपर आ रहा होगा माइक का बटन। हेलो। हाँ देवेंद्र, समझ में नहीं आया? नहीं सर। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। देखो रिलेशनशिप में होता क्या है, देखो रिलेशन वन टू वन और मैनी टू मैनी अगर पता होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा।
देखो मेरे पास क्या है, एक कोर्स टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है, एक टीचर टेबल है। टेबल मतलब कि ये बता रहा हूँ मैं, जो स्क्रीन पे था ना टेबल, जिसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट टेबल है। मेरे पास 5 टेबल है, ठीक है। 5 टेबल मतलब 5 टेबल मतलब 5 ऐसी टेबल, ठीक है। अब इन टेबल को ऐसे अरेंज मतलब कि रिलेशन करना है एक दूसरे के साथ। तो जैसे कि जो कोर्स है उसके अंदर कितनी कॉलम्स है, कोर्स कोड, कोर्स नेम, ड्यूरेशन और प्री रिक्वेस्ट। अब जो ये एम होता है मैनी, एम का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो कोर्स, मैनी कोर्सेज टॉट बाय वन टीचर, यानी एक कोर्स एक टीचर के द्वारा अलग अलग कोर्स को पढ़ाया जा सकता है। तो रिलेशन हो गया ना टॉट का। अब इधर आया, ऊपर की तरफ जाते हैं, ऑफर की तरफ निकलते हैं, ऊपर ऑफर की तरफ। तो मैनी कोर्सेज ऑफर्स वन डिपार्टमेंट, ठीक है। एक यहाँ पर हो गया। अब नीचे की ओर आते हैं, कोर्स के नीचे ही एम बना हुआ है, मैनी कोर्सेज अनलोड बाय मैनी स्टूडेंट्स। तो अलग अलग कोर्सेज के अंदर अलग अलग, एक अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं ना, अनलोड करा सकते हैं ना। तो एक ये रिलेशनशिप हो गया, मतलब कि बैठाना होता है। अब वन डिपार्टमेंट, देखो यहाँ वन बना हुआ है ना, यहाँ से आएगा ऐसे करके। वन डिपार्टमेंट हैज मैनी टीचर्स, तो एक डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके के क्या ही हमारा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। होपफुल सारा समझ में आ गया होगा। अब आ गया समझ में कि एक के पास कितने तरह की रिलेशनशिप होता है। तो ये क्या होता है, अच्छा ये डायग्राम बना लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। जब तक मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, और हो जाए तो हैंड रेस कर देना।
रिया एब्सेंट, आकाश वर्मा एब्सेंट। सर मैं आप प्रेजेंट हूँ। सर एब्सेंट थोड़ा, सर प्रेजेंट तो है। अच्छा रुको। रिया प्रेजेंट, सर आकाश हाँ वर्मा सर। प्रेजेंट, आरती प्रेजेंट, ठीक है, आरती प्रेजेंट, अमनदीप प्रेजेंट, ठीक है, अमनदीप के बाद आनंद शुक्ला प्रेजेंट, आशु कैशव प्रेजेंट, ठीक है, आशु आया ना, हाँ आया, ब्रजेश प्रेजेंट, ठीक है, दीक्षा प्रेजेंट, देव कुमार प्रेजेंट, देवेंद्र प्रेजेंट, धीरज प्रेजेंट, दिवेश प्रेजेंट, हरिओम प्रेजेंट, हरिओम के बाद फोर्थ जितेंद्र था, जितेंद्र प्रेजेंट, मधु प्रेजेंट, मानव प्रेजेंट, ठीक है, मानव के बाद आया हमारे पास सीधा नेहा गुप्ता प्रेजेंट, नेहा के बाद पुनीत गुप्ता प्रेजेंट, उसके बाद रवि केशव प्रेजेंट, दीना सैनी प्रेजेंट, जितिका प्रेजेंट, प्रिया श्रीवास्तव प्रेजेंट, शिवानी मिश्रा एब्सेंट, सुमित प्रेजेंट, शहरा प्रेजेंट, तनिष प्रेजेंट और वर्षा प्रेजेंट, ठीक है, अटेंडेंस मार्क, ठीक है, ये सबका नोट हो गया, यह डायग्राम हैंड प्रेस कर दो सारे के सारे। हाँ जी सर हो गया। वेरी गुड। डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस होता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा टेबल के थ्रू डेटा स्टोर करते हैं रो कॉलम वाइज, जो डॉक्टर ईएफ कोड ने इसको प्रोड्यूस किया था, ठीक है दीक्षा, समझ में आ गया? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे का टॉपिक, ठीक है, यस सर। चलो, हाँ ये करेंगे अगली क्लास में, रिलेशन ऑपरेटर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। वेलकम, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम। दीक्षा लगा तो दी, एब्सेंट थोड़ी ना लगाई है, परसेंट लगाई है। ओके सर, थैंक यू। चेक करो, ठीक है, ओके बाय।